हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हमने क्लास 7th एनसीईआरटी में कल पढ़ा था लड़के और लड़की में कैसे भेदभाव होता है और कैसे वो बड़े होते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 5, वीमेन चेंज द वर्ल्ड। औरतों ने बदली दुनिया। लेडीज़ के बारे में, औरतों के बारे में समाज क्या देखता है, क्या करता है, इसके बारे में आज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आता है फियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, मतलब अवसर तो कम दिए जाते हैं और अपेक्षाएं ज़्यादा रखी जाती है वुमेन से, ये दिखाया गया है। तो पाठ की शुरुआत में एक टीचर ने बच्चों को बोला कि सभी बच्चे एक एक चित्र बनाएं, जिसमें था टीचर, फार्मर, फैक्ट्री वर्कर, नर्स, साइंटिस्ट और पायलट। टीचर ने बोला सभी अपने अपने कॉपी में इन सबके चित्र बनाओ। तो बच्चों ने वहाँ पर देखा कि बच्चों ने सबसे ज़्यादा टीचर में तो है ना फीमेल मैन बनाई थी, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि टीचर हमेशा लेडी होती है। और फार्मर ने बच्चों में फार्मर जो बोला किसान बनाने के लिए, तब बच्चों ने सबने एक आदमी बनाया। मतलब कोई लेडी को एज अ फार्मर मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था कि फार्मर लेडी भी हो सकती है। और वैसे ही फैक्ट्री वर्कर, साइंटिस्ट और पायलट सभी में ही मतलब आदमियों की ही इमेज ज़्यादातर बच्चों ने बनाई। और नर्स में सभी ने लेडीज़ की इमेज बनाई, और नर्स और टीचर में तो मतलब यहाँ पर एक बताता है स्टीरियोटाइप कि बच्चों की जो सोच हो जाती है, जो शुरू से समाज को वो देखते हैं, वो करते हैं, तो बच्चों की सोच उसी प्रकार से हो जाती है कि वे एक किसी कोई भी वहाँ पर उनका कैटेगरी है। जैसे हमने यहाँ पर बोला टीचर है, फार्मर है, तो उनको एक आदमी और एक औरत में बांट देते हैं। एक जो काम होता है उसको मतलब जेंडर के हिसाब से बांट देते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मर का बोला गया है कि किसी भी बच्चे ने फार्मर को लेडी नहीं बनाया, मतलब किसी भी बच्चे ने लेडी फार्मर नहीं बनाई थी। तो एक आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है कि इंडिया में 83.6% जो है ना वर्किंग वुमेन जो है ना वो एग्रीकल्चर के लिए काम करती है। मतलब कि जो भी वीडिंग करना, हार्वेस्टिंग करना, थ्रेसिंग करना, जो भी कटाई बुनाई वगैरह, जिसमें 83.6% लेडीज़ काम करती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी किसी बच्चे ने फार्मर में लेडी का नहीं बनाया था। मतलब ये कि यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप आ जाता है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि हाँ फार्मर है तो फार्मर मैन ही होगा, लेडी नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं इस स्टीरियोटाइप पे कि है ना कि बॉयज़ जो होंगे वो यही काम करेंगे और गर्ल होंगी वो यही काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर एक स्टोरी भी दे रखी है अच्छी, लक्ष्मी लकारा स्टोरी। लक्ष्मी लकारा स्टोरी जनरली एक स्टीरियोटाइप जो है उसने तोड़ा है। उसके लिए एक जो है वो स्टोरी है। ये 27 साल की एक लेडी है। इसमें इसका क्या हुआ था कि ये जो झारखंड की ऐसी फर्स्ट लेडी थी जिसने इंजन जो होता है ना रेल के इंजन को चलाने का काम किया था। तो ये क्या थी, जनरली गरीब फैमिली से थी। इनकी फैमिली में मतलब इतना कोई सुविधाएं वगैरह नहीं थी। फिर भी ये सरकारी स्कूल में पढ़ी, बहुत सारी जो सामना कठिनता आई उनको सामना किया वहाँ पर सॉरी घर पे उनके माँ बाप ने भी इनका सपोर्ट किया, और तब जाके उन्होंने एक रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, उसमें वे पास हो गई और उनकी नौकरी लग गई यहाँ पर एक इंजन चलाने के लिए। मतलब जो इंजन, पहले हम इंजन मैन ही बोलते हैं कि इंजन है तो आदमी चलाएगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक स्टीरियोटाइप तोड़ा है कि हाँ लेडीज़ भी चला सकती है इंजन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अब उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनकी जॉब तो लग गई, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारे जो सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, बहुत सारा मतलब कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, तब उनको करना पड़ता है कि हाँ ये लेडी होकर ये ऐसे काम कर रही है। लेकिन फिर भी वे बोल रही है कि यहाँ पर मैं मुंह तोड़ जवाब देती हूँ और बोलती हूँ कि हाँ लेडीज़ भी कुछ कर सकती है। ठीक है, जो मैन और वुमेन है वो दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल दर्जा दिया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने ये समझना भी ज़रूरी है कि सोसाइटी में बच्चों पर बहुत सारा प्रेशर है। मतलब क्या होता है, शुरू से बच्चों को यहाँ सिखा दिया जाता है बात। अब बच्चे क्या होते हैं, जो सीखेंगे वही करेंगे, वही बोलेंगे। अब वहाँ पर उनके फैमिली में, उनके सोसाइटी में, समाज में शुरू से बच्चों ने यही देखा है कि लेडी है तो ये काम करेगी, जेंट्स है तो ये काम करेगा, तो बच्चे वही सीखेंगे, वही करेंगे। जैसे यहाँ पर बच्चों ने चित्र बनाया, उनकी सोच शुरू से तो वैसी नहीं होती है। बच्चों को जैसा शुरू से हम सिखाएंगे, शुरू से जो उन्होंने देखा है वही करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों में भी बहुत सारा प्रेशर हम देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर कोई लड़का, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जो है ना पिंक कलर होता है वो जनरली लड़कियों से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई पिंक कलर किसी लड़के ने पहना है तो सब उसके फ्रेंड्स, उसके घर वाले भी उसे बोलेंगे कि क्या लड़कियों वाले कलर पहने हुए हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ पर भी बहुत सारा प्रेशर होता है, ना कि फैमिली से बल्कि उनके फ्रेंड से भी। उनको टीज करते हैं कि क्या लड़कियों जैसे बात करता है, क्या लड़कियों जैसे, मतलब एक स्टीरियोटाइप होता है, वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए बॉयज़ भी होते हैं बहुत सारे प्रेशराइज्ड होते हैं कि अच्छी जॉब लगाओ,
अच्छी जॉब लगाओगे तो अच्छी शादी मतलब अच्छी जॉब लगाओगे तो पैसे अच्छे होंगे तो शादी होगी लड़की से। मतलब जनरली हमें भी देखने को मिलता है कि लड़के को हमेशा यही बोलते हैं कि पढ़ लो लिख लो बाकी शादी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है जेवियर की। तो जेवियर की स्टोरी में क्या बताया गया है कि जेवियर के है ना हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे 90 मार्क्स आए होते हैं, जबकि तो उससे वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे हिस्ट्री लेनी है आगे के मतलब अपने करियर के लिए। लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके पापा और मम्मी वगैरह बोलते हैं कि तुम्हें हिस्ट्री नहीं लेनी चाहिए बल्कि तुम्हें साइंस और मैथ के फील्ड में जाना चाहिए, जबकि साइंस मैथ्स में उसके 65 मार्क्स आए होते हैं। लेकिन फिर भी उसकी फैमिली बोलती है कि कंप्यूटर और साइंस में ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलती है, इंजीनियर डॉक्टर, जो मतलब एक लड़के के लिए सब माँ बाप सोचते हैं ना कि बेटा है तो इंजीनियर बनेगा, पुलिस वाला बनेगा। तो उसी टाइप से उन्होंने बोला कि आर्ट्स में क्या रखा है, आर्ट्स तो क्या सब्जेक्ट है, लड़कियों वाली सब्जेक्ट है। मतलब एक स्टीरियोटाइप सब्जेक्ट पे भी हो गया है कि लड़का है तो मैथ्स लेगा, अच्छी बात है, कंप्यूटर है। तो यहाँ पर वही बता रखा है कि जेवियर की स्टोरी को देखकर कि उसे भी मतलब वो उसकी इतना उसकी इच्छा है कि हिस्ट्री लेने की, उसके मार्क्स अच्छे हैं, उसका इंटरेस्ट है, तो भी नहीं उसके पेरेंट्स को प्रेशराइज करते हैं कि उसे मैथ और साइंस में जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है लर्निंग फॉर चेंज। परिवर्तन के लिए सीखना ज़रूरी होता है। तो क्या क्या सीखा हुआ है यहाँ पर स्टोरी दे रखी है रमाबाई। सबसे पहले रमाबाई की स्टोरी में बता रखा है रमाबाई और उनकी बेटी कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माता पिता की मदद से पढ़ना लिखना सीखा था और उन्हें पंडिता का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उस समय में मतलब ये 1858 से 1922 तब उनका जन्म का है, तो तब की बात है। तब है ना इन्हें संस्कृत आती थी और जिनको संस्कृत आती थी उसे पंडिता का दर्जा, काफ़ी बड़ा दर्जा होता था महिलाओं को देना। फिर उसके बाद उन्होंने अपने माँ बाप की सहायता से पढ़ना लिखना सीखा और उसके बाद उन्होंने एक प्रिंट सेंटर होता है ना जहाँ पर छपाई वगैरह होती है वो खोला। लेडीज़ों को वहाँ पर उन्होंने सब कुछ सिखाया कि कैसे प्रिंट होती है, कैसे वो पढ़ना लिखना सीखे, यानी विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो जो काम होते हैं ना रमाबाई ने किया था वो। और अच्छी बात यह है कि वो उनका जो चलाया गया जो भी कैंप वगैरह है वो आज तक सक्रिय है, मतलब अभी तक उसमें महिलाएं सीखती है। अच्छी बात है, काफ़ी ये इंस्पायरिंग है। फिर उसके बाद है रुकैया शेखावत की जो यहाँ पर स्टोरी देख रखी है। यहाँ पर एक ये रुकैया जो है ये एक हाउसवाइफ है और इन्हें उर्दू तो पढ़ना आती थी, लेकिन इन्हें हिंदी और जो इंग्लिश थी वो पढ़ना नहीं आती थी। तो जनरली यहाँ पर लोगों की सोच क्या होती है कि लेडीज़ अगर पढ़ेगी तो घर के लिए अच्छा नहीं होगा, लकी नहीं होगा, ये सभी। पर फिर भी रुकैया जी जो थी उन्होंने अपने दिल से इच्छा रखना कि मुझे पढ़ना है, तो उन्होंने पढ़ना सीखा। मतलब 1905 की कुछ बात है, तो उन्होंने पढ़ना लिखना खुद के दम पे सीखा, खुद ही सीखा कि मैं पढ़ूंगी, और उन्होंने पढ़ना लिखा सीखा भी। और उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी लिखी, अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था, इन्होंने एक उनकी खुद की किताब लिखी थी जिसकी लेडी लैंड करके, एक खुद की किताब लिखी थी लेडी लैंड करके। तो उन्हें जनरली उन्होंने ये ख्वाब बताया था कि वो और उनकी बहन एक ऐसे जहाँ एरिया में, एक ऐसे सिटी में चली गई है, एक ऐसे उनकी अलग ही दुनिया में चली गई है जहाँ पर से लेडीज़ का और जेंट्स को बराबर इक्वली रखा जाता था। मतलब कि लेडीज़ को सारे हक थे कि वो अपनी मर्जी से पढ़ सके, अपनी मर्जी से घूम सके, अपनी मर्जी से अपना करियर चुन सके, अपनी मर्जी से बैठ सके। मतलब जो लेडीज़ पे जो समाज द्वारा जो भी प्रतिबंधियाँ, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, उन सब के विपरीत उन्होंने एक काल्पनिक जो उनका जो एक शहर होता है लेडी लैंड के नाम से, उन्होंने उसकी कल्पना की है। लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने यही बताया कि ये मात्र एक कल्पना ही है, ये रियल में इसका अभी तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट विपरीत है वीमेन की जो परिस्थिति है, महिलाओं की परिस्थिति है हमारे समाज में। तो मतलब एक जो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने एक समाज का जो चित्र औरतों के लिए हमारे सामने खोला है कि कैसे औरतें का समाज देखती है औरतों को, ठीक है। और इसके बाद ही 19वीं सेंचुरी में जब ये अलग अलग महिलाएं खुद के दम पे पढ़ना सीख रही थी, स्टोरीज लिख रही थी, बहुत सारे नए नए आइडिया आ रहे थे पढ़ाई और सीखने को लेकर कि कैसे औरतों को भी पढ़ाना चाहिए, कैसे उन्हें भी एम्पावर करना चाहिए, ये सभी, ठीक है। तो बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी जो लोग थे उन्होंने स्कूल बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर लिया था। मतलब इतना उस समय हो गया था कि हाँ बच्चों को पढ़ना लिखना होना चाहिए, लोगों में इतना शिक्षित वो हो गए थे, इतने उन्होंने समझदार हो गए थे कि उन्हें लगने लगा कि बच्चों को पढ़ने लिखने भेजना चाहिए, तो मान गए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क था कि क्या लेडीज़ को भेजना चाहिए या नहीं। मतलब फिर भी यहाँ पर वुमेन की जो स्थिति थी वो सफ़र कर रही थी, मतलब कहीं ना कहीं कि कोई लेडीज़ को भेजना चाह रहा था, कोई नहीं, दो मत थे कि भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए।
कई बार मतलब सोसाइटी में क्वेश्चन उठाए हुए हैं इन सिचुएशन पे, जो लेडीज़ की सिचुएशन होती है उस पर कि इनको भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। इनके साथ मतलब कई बार लेडीज़ के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हादसे हो रहे हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको शादी हो जाने से जल्दी, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है, तो उन्हें भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। तो इन्हीं लर्निंग से बाद जो उन्होंने कुछ स्टोरियाँ लिखी है, जैसे ये हमने ऊपर कहानी पढ़ी रमाबाई की और ये रुकैया की, तो इनमें उन्होंने खुद ने स्टोरी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी शेयर किए हैं। तो उससे क्या लोगों में भी उतना नॉलेज बढ़ा, उतनी जागरूकता फैली है कि वे समझ सके कि हाँ भेजना चाहिए। ठीक है, और ये जो मतलब लिखने के बाद एक न्यू जो वे ऑफ थिंकिंग आता है उनके लोगों के मन में आने लगा कि हाँ महिलाओं औरतों को भी समान रखना चाहिए। जितना हम होता है ना, जितना हमारा नॉलेज बढ़ता है हमारी सोच खुलती है। तो वही वाली बात है, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों की सोच भी खुल रही थी कि हाँ कैसे क्यों ज़रूरी है औरतों और आदमियों को बराबर रखना। यहाँ पर इसी प्रकार रासुंदरी देवी की बायोग्राफी दे रखी है, अमर जीबान करके। रासुंदरी देवी की एक हाउसवाइफ है, काफ़ी अच्छी फैमिली की हाउसवाइफ है, मतलब उनका मतलब परिवार काफ़ी पैसे वाला है। पर वो क्या है कि एक हाउसवाइफ है और उनकी फैमिली में ये माना जाता है कि लेडीज़ को जो है वो पढ़ना लिखना अलाउ नहीं होता है। और उस समय वो है ना बांग्ला और इंग्लिश तो बिल्कुल ही मतलब लेडीज़ को सिखाने के लिए मना था कि लेडीज़ नहीं पढ़ेगी, सिर्फ आदमियों के लिए। पर फिर भी इनकी काफ़ी इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ। तो उन्होंने क्या किया था, छुप छुप के पढ़ना स्टार्ट किया था। सुबह जल्दी से लेकर शाम रात तक वो घर का काम करती थी, लेकिन सुबह जल्दी उठकर रात को लेट तक वो छुप छुप के सबसे पढ़ती थी। उन्होंने खुद के दम पर अक्षरों को पहचानना सीखा, खुद के दम पर वो प्रैक्टिस करती थी खाली पेज पर छुप के, पूरे घर से छुप के। वो काफ़ी बड़ी बात होती है और काफ़ी हिम्मत की बात होती है कि हाँ किसी में इतना जज्बा होना। वे खुद के दम पे पढ़ना लिखना सीखी। लास्ट में उन्होंने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, अमर जीवन। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग होता है कि लेडीज़ भी इतना कर रही है और आगे क्या कौन से सेक्टर्स में वो अच्छा करना चाहती है। फिर उसके बाद होता है जो वर्तमान में शिक्षा और विद्यालय का क्या हमारा है, स्कूलिंग और एजुकेशन कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि लार्ज नंबर गर्ल्स अटेंड स्कूल इन इंडिया टुडे। अब हमें भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी लड़कियाँ, पहले के मुकाबले अभी काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल जाने लगी है। हम सभी को डिफरेंसेस आसानी से देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर भी ऐसी कई परिस्थितियां हैं, ऐसे कई हम अब कैसे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर गरीबी के कारण इनएडिक्वेट स्कूल, मतलब प्रॉपर सुविधा नहीं होना, डिस्क्रिमिनेशन होना, कोई प्रॉपर स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिलनी, इन सभी के कारण लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। जल्दी शादी हो रही है, कई गरीबी है तो माँ बाप सोचते हैं कि पैसा क्यों बर्बाद करें पैसे में, उसके बाद स्कूल की सुविधा सही नहीं है, ये सभी मुख्य कारण हैं। और इसके बाद ये सारे चैलेंजेस हैं इंडियन गवर्नमेंट के सामने कि ये कैसे कम करे और लड़कियों के लिए कैसे स्कूल बराबर करे कि लड़कियां भी बराबर स्कूल जा सके। और जो ये आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स का जो स्कूल छोड़ने का मुख्य रीजन मेन कौन कौन से हैं, तीन हैं। पॉवर्टी, डिस्टेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले गरीबी के कारण जो ये बच्चे हैं दलित, आदिवासी और मुस्लिम की जो गर्ल्स है ये पढ़ नहीं पाती है। डिस्टेंस मतलब कई बार क्या होते हैं, घरों से स्कूल काफ़ी दूर होते हैं, तो घर वाले सोचते हैं कि इतना दूर स्कूल जाना लड़कियों के लिए सेफ होगा या नहीं होगा, मतलब लोगों के माँ बाप के मन में आता है। और तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो घरों में भी किया जाता है और जो स्कूलों में भी किया जाता है। घर में भी माँ बाप सोचते हैं कि लड़का है तो पहले लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाले जो इन तीन मुख्य कारण हैं उनको स्कूल छोड़ाने के। अब आता है वुमेन्स मूवमेंट, महिला आंदोलन। अब जो महिलाओं ने अपने हक के लिए खुद लड़ा था, मतलब कि महिलाओं को इक्वलिटी मिलनी चाहिए, इसलिए वीमेंस जो मूवमेंट चलाया गया, इसमें राइट टू स्टडी एंड गो टू स्टडी अब महिलाओं को मिल गया है। अभी जितने आंदोलन है उसके बाद सभी महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि वो स्कूल जा सके, वो अपना जो जॉब है वो सब कर सकें। ठीक है, और अभी जो है बहुत सारे सेक्टर स्फीयर में महिलाओं ने इम्प्रूव किया है, जैसे कि लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ। मतलब पहले जो महिलाओं पर जितनी हिंसा होती थी, जैसे कि दहेज को लेकर, उन्हें मारपीट करने को लेकर, काम को लेकर कितना पहले केसेस सुनने को मिलते थे, लेकिन अभी जागरूकता के बाद, अभी नए जो मूवमेंट हुआ उसके बाद काफ़ी हद तक महिलाओं के लिए जो है ये सेफ हुआ है। कहीं कहीं देखने को मिलते हैं लेकिन काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूव भी हुआ है।
और जो अब क्या हुआ, इसके लिए विमेंस जो है इंडिविजुअली और कलेक्टिवली स्ट्रगल किया था उन्होंने इन चेंजेस को कराने के लिए। मतलब वो एक साथ आई और एक साथ मांग की कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे हित में नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ पर चेंजेस चाहिए, हमें खुद के हित के लिए आगे बढ़ना है, हमें चेंजेस चाहिए। तो ये स्ट्रगल जो था ये महिला आंदोलन का नाम दिया। मतलब महिलाएं सब एकजुट आकर एक ही स्टेज पर एक साथ अपने हक के लिए लड़ी, उसे हम बोल देंगे विमेन मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, यहाँ पर था कैंपियन, आंदोलन किए उन्होंने आंदोलन के हिसाब से। दूसरा था अवेयरनेस जगाई, जागरूकता जगाई लोगों में कि क्या क्या गलत हो रहा है समाज में औरतों के प्रति, कि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और उन्हें जो है दहेज के लिए मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। ये सब अवेयर किया कि कितना गलत हो रहा है हमारे समाज में महिलाओं के साथ। फिर अगर गवर्नमेंट को उन्होंने सब अवेयर करके इकट्ठा हुए और गवर्नमेंट को उन्होंने बोला गलत है, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी अगर कुछ नहीं करी तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, यानी उनके खिलाफ उन्होंने विरोध किया कि गवर्नमेंट को जो महिलाओं के हित में है पॉलिसीज बनानी चाहिए। और लास्ट में उन्होंने शोइंग सॉलिडेटरी बताई कि हाँ हम सब साथ हैं और हमारे हित के लिए जो सही है वो चाहिए। ठीक है, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।